नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों। आज साथियों 18 फरवरी है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़े होंगे साथियों। पहला साथियों है यूपीपी से जुड़ी अपडेट है साथियों। 20 परीक्षा केंद्रों पर लगे जैमर और 1000 संदिग्धों के जो मोबाइल नंबर है उस नंबर पर सर्विलांस पर क्या है साथियों। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए आज से एग्जाम स्टार्ट हो गया है। उसी से संबंधित अपडेट है, जिसमें साथियों काफ़ी सख्ती के साथ साथियों एग्जाम यूपी बोर्ड के कुल 75 जिलों में साथियों कुल टोटल 8033 विद्यालयों के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथियों यूपी बोर्ड से जुड़ी रहा अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे जो आप सबसे जुड़ी अपडेट होगी। नेक्स्ट अपडेट में साथियों है बिहार शिक्षा सेवा शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जिसमें बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित 46,595 शिक्षकों की भर्ती के लिए टीआरई 4 का एग्जाम डेट कल साथियों ऑफिशियल नोटिस में इन्होंने एग्जाम डेट क्लियर किया है, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स की बात इन्होंने किया है, जिससे 22 से 27 सितंबर तक ये साथी आयोजित होगा। 22 से 27 सितंबर तक चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की टीआरई 4 का आयोजन होगा। और बीपीएससी ने मंगलवार को अपना रिवाइज एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, जिसमें इस परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। इस परीक्षा में कुल 46,000 से अधिक रिक्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त इसके साथियों इसके लिए बीते परीक्षाओं की तरह ही साथियों इसमें 8 से 10 लाख से के बीच साथियों अभ्यर्थी इसमें भाग लेने की संभावना है। नवंबर 2026 में इस परीक्षा का रिजल्ट भी इन्होंने प्रकाशित होगा, इन्होंने इसमें मेंशन किया है। रिवाइज कैलेंडर में कुल 51 परीक्षाओं को शामिल किया गया है। हालांकि टीआरई 4 के अलावा इसमें अन्य परीक्षाएं वही है जो पिछले शेड्यूल में शामिल थी। और 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम रिजल्ट अप्रैल या मई में साथियों निकलेगा। और 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा भी साथियों आगामी अप्रैल में होगी। और 72वीं साथियों की प्रारंभिक परीक्षा इसका साथियों जुलाई में संभावना है, जिसमें साथियों कक्षावार यहाँ रिक्तियाँ दिया हुआ है। 1 से 5 तक कितना है साथियों 10,500 है। 6वीं से 8वीं तक के लिए 9,500, 9वीं से 10वीं के लिए 12,000 और 11वीं से 12वीं के लिए कुल 13,000 साथियों। सबसे अधिक साथियों पद इसमें पीजीटी का ही देखने को मिल रहा है साथियों। बहाली से शिक्षकों की कमी दूर होगी और इस बहाली से राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। प्राथमिक से लेकर +2 स्तर तक शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में इसे एक अहम कदम है। इधर बड़ी संख्या में विद्यार्थी लंबे समय से इस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों। पीसीएस इंटरव्यू साथियों चल रहा है, उसी से संबंधित साथियों किस तरह का सवाल है उसी से रिलेटेड इंटरव्यू से संबंधित यहाँ दिया हुआ है। पीसीएस 2024 के इंटरव्यू में दूसरे दिन बोर्ड ने अभ्यर्थियों से सामाजिक प्रशासनिक और समसामयिक विषयों पर सवाल किए हैं। बोर्ड ने धार्मिक प्रतीकों से जुड़े विवाह संस्था के प्रति बदलती धारा, महिलाओं द्वारा किए जा रहे अपराध जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अभ्यर्थी की सोच को परखा गया। बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा कि महिलाओं के अपने पति को मारने का प्रचलन बढ़ गया है, खासकर नीले ड्रम में भेजने का, इस मामले को आप कैसे देखते हैं। वही एक अन्य अभ्यर्थी से पूछा गया कि शादी जैसी व्यवस्था पर युवा वर्ग का विश्वास क्यों कम हो रहा है। हिंदू धर्म के लोग भगवा रंग का प्रचार करते हैं और मुस्लिम लोग हरे रंग का, इसी प्रतीक को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। आपके अनुसार क्या ये सही है, जैसे सवाल भी पूछे गए। और एसटीएम की भूमिका में निर्णय क्षमता, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की रणनीति, बाल श्रम उन्मूलन, सीएसआर फंडिंग की समझ और तकनीकी ज्ञान जैसे विषयों पर भी विस्तृत प्रश्न पूछे गए। बोर्ड ने डाटा एनालिसिस बनाम एआई एनालिसिस, टेंडर प्रक्रिया और बेहतर गवर्नेंस मॉडल पर भी प्रश्न पूछे गए। ये साथियों पीसीएस 2024 के इंटरव्यू से संबंधित रहा अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, बेसिक शिक्षकों के 46,994 पदों पर नहीं होगी भर्तियां। ये साथियों इनका मनसा ही नहीं है वैकेंसी निकालने की। हर बार 7 शिक्षक अनुपात को बराबर करके साथियों अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य की इनकी कोई भी इन्हें परवाह ही नहीं है। अगले साल चुनाव है, फिर भी उसको भी देखते हुए वैकेंसियाँ आएंगी, यही उम्मीद के साथ विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस सरकार की मनसा स्पष्ट नहीं हो पा रही। वैकेंसी निकालेंगे, अब लगातार इनको वैकेंसियाँ कराना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थियों के हित में कोई भी अहम फैसला नहीं ले पा रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधानसभा में बताया कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती के कुल 46,944 पद रिक्त हैं। फिलहाल भर्ती के लिए सरकार की कोई योजना ही नहीं है। चित्रकूट में सपा विधायक अनिल प्रधान द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2022 से 8 जनवरी 2026 तक 5,856 अभ्यर्थियों का चयन, वो नियुक्तियाँ जो है सरकार ने की है। और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक सीधी भर्ती के लिए 6,944 पद वर्तमान में रिक्त है। और विधायक ने ये भी प्रश्न पूछा कि क्या सरकार टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर भर्ती परीक्षा सत्र में जाते बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और विमलेश पासवान कराने पर विचार करेगा। इस पर सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब। इसमें साथियों जो विद्यार्थी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर भर्ती परीक्षा कराने का विचार करेगी, इस पर सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। मंत्री ने यह भी कहा कि पर्याप्त संख्या में शिक्षक व शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। और बेसिक शिक्षा मंत्री ने दोहराया कि एक भी परिषदीय विद्यालय बंद नहीं किया गया है। शिक्षा मित्रों व अन्वेषकों को राज्य पंचायत मंत्री ओम प्रकाश राजभर से भी प्रश्न इससे पूछा गया। इसमें साथियों शिक्षा मित्रों व अन्वेषकों को
सरकार 5-5 लाख रुपए की सीमा तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। मानदेय बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इसमें राजभर बोले बगैर कागज़ पढ़े बोलेगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रश्नकाल में कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का सीधे जनता के द्वारा चुनाव कराने के लिए 2 बार केंद्र को पत्र लिख चुके हैं। सपा अध्यक्ष अतुल प्रधान के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इसमें जो संशोधन होना है उसे केंद्र को ही करना है। एक प्रश्न के जवाब में मंत्री लिखित उत्तर पढ़ने लगे तो विपक्ष ने तंज कसा और राजभर बोले बगैर कागज़ पढ़े यदि बोलेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ये साथियों इनका मंशा बिल्कुल नहीं है साथियों वैकेंसी निकालने के लिए। साथियों इनकी बातों से स्पष्ट ही होता है। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, जेटेट आयोजित नहीं होने पर शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सरकार द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करने के कारण राज्य के शैक्षणिक वातावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है और युवाओं के सपने टूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के 31 मार्च तक जेटेट आयोजित करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार शीघ्र जेटेट आयोजित करे और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट की फटकार के बाद ही राज्य सरकार जागती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने 2016 में जेट आयोजित करवाया था, लेकिन उसके बाद हेमंत सरकार एक भी जेट नहीं आयोजित कर पाई और जेट 2024 के विज्ञापन को विगत वर्ष ही रद्द कर दिया गया है, जिसमें 3.5 लाख आवेदन आए थे। राज्य में विगत 24 वर्षों से जेटेट नहीं होने के कारण को साथियों 6000 विद्यालय पर मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक नई नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति नहीं करवाया गया है, जिससे 31 मार्च तक जेटेट के आयोजन पर संदेश उत्पन्न हो रहा है। नई नियमावली स्वीकृति होने के बाद सरकार को पुनः विज्ञापन निकालना होगा। इसके बाद आवेदन लिए जाएंगे और फिर परीक्षा हो जाएगी, फिर उसके बाद परीक्षा आयोजित होगी। ये प्यारे साथियों जेटेट से जुड़ी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है साथियों, एसएससी की कांस्टेबल जीटी भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उसी से संबंधित एसएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एसएसएफ और असम राइफल में कांस्टेबल और राइफलमैन सामान्य जीटी भर्ती परीक्षा 2026 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग की आधिकारिक नोटिस के अनुसार कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा 23 फरवरी 2026 से आयोजित होनी थी, जिसे अब अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। परीक्षा की नई स्थितियों की घोषणा बाद में की जाएगी, लेकिन इसके अतिरिक्त आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा के लिए स्लॉट सिलेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और परीक्षा के शहर की जानकारी वास्तविक परीक्षा स्थिति से 8 से 10 दिन पहले आयोजित की जाएगी। 8 से 10 दिन पहले सार्वजनिक की जाएगी। हालांकि साथियों अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा से 2-3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 का विवरण घोषित किया गया। एसएससी ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक विवरण घोषित किया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक यानी कार्यकारी के कुल 212 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें पुरुषों के लिए 142, महिलाओं के लिए 70 पद निर्धारित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा बलों में कुल 2861 पदों को भरा जाए, जिसमें सर्वाधिक 1294 पद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और 1029 पद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 233 और सीमा सुरक्षा बल में 223 और सशस्त्र सीमा बल के लिए 10% आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये संख्याएं प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकती है। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत श्रेणीवार विवरण के लिए आधिकारिक सूचना का अवलोकन कर सकते हैं। ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। धन्यवाद।